वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में प्रकाशनी डिजिटल कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में यूज़ होने वाला एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। So, cost accounting is basically the estimated cost of any product which has to be produced. Cost accounting is a branch of accounting. There are 9 branches of accounting and cost accounting is one of them. So, because it is branch of accounting, so it only includes the monetary transactions. Cost accounting deals with recording, classifying, analyzing the cost. It helps in determining cost of product and services. It mainly used in manufacturing organizations. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है। और इसका मेन एम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना। और जितनी भी कॉस्ट आती है उन सारी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। क्लियर? नाउ द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू CIMA. Cost accounting is the process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred to the establishment of its ultimate relationship with cost centers and cost unit. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? जिससे हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। और कॉस्ट हमेशा कैसे आती है? जो एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चे किए जाते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, वहाँ से आपकी कॉस्ट इनकर होती है। और हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी देखते हैं कि कैसे हर एक कॉस्ट यूनिट अपने हर एक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होती है। क्लियर? नाउ the next slide is objectives of cost accounting. So the first objective is to ascertain cost per unit. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कि हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना खर्च आ रहा है किसी भी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। और जब आपको खर्च पता होगा तो यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो जा रही है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ही वेस्ट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन असिस्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन। प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? प्राइस डिसाइड किया जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स। किसी भी चीज़ का अगर आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो ये 3 बेसिक एलिमेंट हम कंसीडर ही करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, द अनदर इज़ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ taxes applied on the product or service. And the next objective is to maximize profit. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का होता ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। जब हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को, तो अल्टीमेटली क्या होता है? हमारा किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आता है तो प्रॉफिट मार्जिन हम इजीली बढ़ा सकते हैं। Now the next one is features of cost accounting. What are the features of cost accounting? The first one is it is internal reporting system. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि हम एक्सटर्नल पार्टीज़ को भी इंफॉर्मेशन फ्लो करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये टोटली इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। हम अपनी कॉस्टिंग दूसरों को नहीं बताते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। नाउ डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस, बहुत ही डिटेल में कॉस्ट एनालिसिस करी जाती है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को कई क्राइटेरियाज में बांटा जाता है, लाइक डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स इन साइंटिफिक कॉस्ट डिटर्मिनेशन। साइंटिफिक कॉस्ट का क्या मतलब है? मोर एक्यूरेट एंड मोर स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग इजीली इम्पॉर्टेंस क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की समझ सकते हैं। सो इट इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी इम्प्रूव करता है, क्षमता।
कि कितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हम कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन बजट प्रिपरेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फ्यूचर एस्टिमेशन है, और बजट्स क्या होते हैं, फ्यूचर एस्टिमेशन ही होते हैं। बजट का मतलब ही है कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम अभी प्रेडिक्ट करके लिखें। इट असिस्ट इन प्रॉफिट प्लानिंग, कैसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, जितने भी इनडायरेक्ट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इट डिटेक्ट्स एबनॉर्मल लॉसेस, वो लॉसेस जिनकी हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, उन लॉसेस को भी डिटेक्ट करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. This is all about in today's class. In next class we will discuss cost center and cost unit and classification of cost. So stay tuned with my YouTube channel. Thank you, and like, comment, share, subscribe my channel. Thank you.